हिनो, अरे हिना, क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? हाँ, अब पूरी दुनिया में ना तुम्हारी जबान के चर्चे होंगे, देख लेना तुम। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए ऐसा थर्ड क्लास रिश्ता लेके आने की? उसे मैंने ही कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे ख्वाब तो इतने ऊंचे ऊंचे। अच्छा, यानी कि ये सारे दुकानदार, गली के गुंडे, मोची और गार्ड जो होते हैं गली के, ऐसे सारे थर्ड क्लास रिश्ते मेरे लिए रह गए हैं? ये स्टैंडर्ड है मेरा? बात सुनो, दुबई में दुकानदार होना भी बहुत बड़ी बात है, और इस घर में ऐसे रिश्ते आना ही गनीमत समझो। जानती हो तुम अच्छी तरह, ये सब बेगम साहिबा की मेहरबानी है हमारे पास। अम्मा बस कर जाओ, हर वक्त ना ये बेगम साहिबा के ताने मत मारा करो मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते में, और मैंने आपसे कह दिया है अगर मैं कहीं शादी करूंगी ना तो वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ, बस। गन पॉइंट पर तो शादी होने से रही है। जरा इधर बैठे आप, मैं आपसे बात पूछती हूँ। इधर मुझे एक बात बताएं, किस अंदाज में आपने उनको मेरी तस्वीर दिखाई है? क्या मतलब किस अंदाज में? मतलब मेरा ये है कि जाहिर सी बात है ना, आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा उन्हें, या मेरी कोई गंदी सी तस्वीर दे दी होगी उन्हें, जो उन्होंने मुझे छोड़ के उस आम सी शक्ल सूरत वाली अलीना को पसंद कर लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि उस लड़की की शक्ल शहजाद के मंगेतर से मिलती हुई है, इसीलिए वो उस रिश्ते के लिए इसरार कर रहे हैं। उस लड़की की सूरत शहजाद की मंगेतर से मिलती हो या माहिरा खान से? शादी तो उसकी मुझसे ही होगी। तुम्हारा तो हो गया है दिमाग खराब, समझी तुम? तुमसे बहस करना फजूल है, बैठी रही यहीं तुम। जाएं, हाँ जाएं ना आप। एक काम करें, सारी जिंदगी ना मुझे इसी तरह दूसरों के घरों के नक्शे में रखिएगा, अपना ना घर बनाने दीजिएगा मुझे। हमारी तरफ से तो वैसे भी मेहमान कम होंगे। ननियाल के नाम पे खाला है जो कि भाई की सास है, वो अमेरिका में ही होती हैं, और उनकी बीवी भी इकलौती बेटी है उनकी। ददियाल में चाचा जी हैं जिनसे कभी कभार मिलना होता है, और ताया जी की वफात के बाद उनकी फैमिली भी बाहर शिफ्ट हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ खास मिलना जुलना नहीं है। तुम्हारे कोई कजिन्स वगैरह नहीं है? हैं लेकिन इतने नहीं है, और जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं। तो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों को बुला लो, को एजुकेशन में पढ़ती रही हो तो लड़के तो होंगे दोस्त तुम्हारे। को एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं कि आपकी लड़कों से दोस्ती हो, जितनी जरूरत होती थी उतनी बात कर लिया करती थी। वैसे मुझे लड़के दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अलीना, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, मैं प्लान कर रहा हूँ टर्की का हनीमून के लिए। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है तो सही, लेकिन तुमसे ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, बाद में बात करती हूँ। बस क्या बताऊँ नाहिद, अलीना की शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ रही कि तुम्हारी तरफ आने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। सोचा था कार्ड देने के लिए खुद जाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई हो। अब अपना कार्ड खुद ही लेती जाना। मैं देखो वादा तो नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। असल में मैं इरम की तरफ जा रही हूँ, उसकी डिलीवरी है ना। ओह, वैसे लड़का है कैसा, क्या करता है? माशाल्लाह से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आला पोस्ट पर है वो। अच्छा, तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ उसकी। हाँ। ये देखो, ये देखो, ये लड़का है और साथ उसकी माँ है। देखो कितना खूबसूरत है ना, हैंडसम है ना। ये खातून तो देखी देखी लग रही है मुझे। ये मिसेस तैयबा तो नहीं है? तुम जानती हो इन्हें? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती इनको, लेकिन इनके हस्बैंड हमारे नेबर में रहते थे, अभी 2 माह पहले तो वहां से शिफ्ट हुए। ये क्या कह रही हो तुम? ये जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उस वक्त से हमारे नेबर हैं जब वजदान और तैयबा की तलाक भी नहीं हुई थी और केस अदालत में चल रहा था। मगर हमें तो यही बताया गया था कि अली के फादर की डेथ हो चुकी है। ये तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन जो सच था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अच्छा ये बताओ, तलाक क्यों हुई थी, ये तुम्हें पता है? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती।
लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अमजद की दुआ सलाम थी वजदान भाई से। दोनों के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। अमजद बता रहे थे कि वजदान भाई जो है वो बहुत सख्त मिजाज के आदमी है और तैयबा तो खामोश होने वाले मुझसे तो थी ही नहीं। अब दो लोग अपनी जगह जम जाएं तो कहाँ नरम पड़ते हैं। वैसे तुम्हें उन लोगों से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ये बात तुमसे क्यों छुपाई है। अच्छा छोड़ो ना, पूछ लूंगी मैं। तुम ले कुछ खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ये लो, ये लो। हेलो। तैयारियां हो गई? अभी कहाँ, आखिर दम तक चलती है लड़की वालों की तैयारियाँ। वैसे भी आप लोगों से ज़्यादा होती है हमारी तैयारियाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने वेडिंग ड्रेस खरीद लिया? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे? कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया आपने? हम इरादे के बहुत पक्के हैं। अच्छा सुनो, नहीं कोई पिक्चर तो भेजो, देखो उसे कैसी लग रही है। अरे वाह, अभी से भेज दूँ? ना अभी नहीं, उसी दिन देखिएगा, वरना रूप नहीं आएगा। अब उस दिन का कौन इंतजार करे? वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। वेडिंग ड्रेस में तो नहीं, लेकिन आप वैसे चाहते तो मैं पिक्चर भेज सकती हूँ आपको अपनी। अच्छा तो भेज दो ना, इंतजार किस बात का? ओके होल्ड ऑन, मैं भेजती हूँ। व्हाट्सएप चेक करें, मैंने भेज दिया। अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा होता अगर तुम अपनी तस्वीर भेजने से इनकार कर देती। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अम्मा, क्या हुआ? इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे जाहिर है इतनी दोपहर में शादी में तो जाने से रही। अरे काम पर ही जा रही हूँ ना अपने। अच्छे से समझ रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अम्मा मैंने आपसे कह दिया, अगर आप शहजाद के घर जा रही हैं ना तो उसके घर वालों के कानों में ये बात डाल के आइएगा कि मेरे अलावा ना कहीं और शादी नहीं हो सकती उसकी। और अगर हो गई तो फिर देख लीजिएगा मेरी लाश आप। क्या बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे। तो फिर करे ना मेरे लिए कुछ। अरे क्या करूं, वो पीछे ही पड़े हुए हैं कि अभी के अभी रिश्ता कराएं। अब उन्हें कैसे टालूं मैं? आप ना एक काम करें, उन्हें कहते हैं कि अलीना के घर वाले ना किसी बाहर मुल्क गए हुए वेकेशन के लिए। कुछ दिन की ब्रेक तो ले सकती है ना आप।
अच्छा ठीक है। अम्मा बल्कि रुको, सुनो। भाई मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? नंबर है उसका। किसका? शहजाद का। शहजाद का नंबर? तुम्हें क्या करना है? मैं आपको बताऊंगी ना, दे तो आपके अरे फोन। नहीं है मेरे पास। उसका नंबर क्यों होगा मेरे पास? क्या करोगी तुम? अच्छा फिर वहां जा रही है ना, लेके आइएगा। ठीक है, देखते हो भाई। सच्ची? हेलो, कितनी प्यारी लग रही हो ना, बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ। मैं भी ना जब तक फेसबुक पे जाके देखती हूँ, अगर मेरे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मैं देखती हूँ कोई कॉन्टैक्ट्स निकल सकते हैं कि नहीं। खामखा नंबर क्यों दूं उसे? जब शादी नहीं हुई तो फजूल की दोस्ती करने का क्या फायदा? अरे भाई वो तो लड़का है, ऊपर से अमीर भी है, उसे क्या फर्क पड़ता है? एक छोड़ो 1000 दोस्तियां करता फिरे तो भी उसका जुर्म माफ है। जाना तो हम गरीबों का है, जो बेटी वाले हैं इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अम्मी, ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने हमसे छुपाई है। हमारा उनसे रिलेशन बनने जा रहा है, अब इतनी बड़ी बात छुपाना कोई मामूली बात नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब क्या हो सकता है? सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 1 हफ्ता रह गया शादी को, कार्ड सारे पड़ चुके हैं। और ऐसे मौके पे हम लोगों को क्या क्या सफाइयां देंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता क्यों खत्म हो गया? लोग तो यही कहेंगे ना, जरूर इनकी बेटी में कोई खामी होगी जो रिश्ता खत्म हो गया इन मौके पर। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप तैयबा आंटी से बात तो करें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो क्या ये मुनासिब रहेगा? जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया ना, उसके सामने कुछ भी नामुनासिब नहीं। आप बात तो करें उनसे। अच्छा ठीक है, कर लूंगी बात। प्लीज जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन शनाज फिर भी कब तक लौटेंगे वो लोग? ऐसा ना हो कि बहुत टाइम गुजर जाए, 3-4 महीने बाद लौटे तो फिर तो मैं अमेरिका में होंगी, काफी देर नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बस अभी वो लोग हैं नहीं, जैसे ही आते हैं तो मैं आप दोनों का राब्ता करा देती हूँ, फिक्र ना करें आप। देख लीजिए आप, मैं तो कहती हूँ एक दफा उनसे फोन पे बात करके पूछ लें कि क्या इरादा है, कब तक वापस आएंगे वो लोग। जी जी मैं देखती हूँ। अब ये मेरा भाई है शहजाद, इसके रिश्ते के लिए मैंने बात की है ना, वही तो है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। कैसे हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ही ने जितनी अमाउंट आपको देने को कहा है, अगर वो आपको कम लगे तो बता दीजिएगा, हम और दे देंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि हमारी ऐसा कोई डिमांड्स नहीं है, ना ही हमें जहेज से कोई लेना देना है। स्टेटस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिश्ता वहाँ होना चाहिए जहाँ हम लोग चाहते हैं। जी जी इंशाल्लाह। वैसे भी आप लोगों से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मुझे ज़रूरत होगी तो बता दूँगी। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। जी। आप ही इनको खाना खिलाकर भेजिएगा। ये कोई कहने वाली बात है? I'll take care of that। अच्छा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय भिजवा दो। या अल्लाह, ये लड़का मेरी बेटी के नसीब में लिख दे तो तेरा क्या जाएगा? तू गफूर रहीम है, तू सब कुछ कर सकता है, बस मेरी बेटी के नसीब में ये लड़का लिख दे। शनाज चाय पी लें? जी 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 भाजी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, आपका भाई बहुत अच्छा है। बस इसका रिश्ता हो जाए,
सबसे बड़ी परेशानी यही है मुझे। जी जी, हो जाएगा। अलीना, 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 घर में कोई खिचड़ी पक रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कैसी खिचड़ी? यार अम्मी भाई से कुछ बात कर रही थी कि तैयबा आंटी हमसे कुछ छुपा रही हैं, और वही बात अम्मी हमसे छुपा रही हैं। ऐसी क्या बात है जो अम्मा हमसे छुपा रही है? यार ये तो मैं नहीं जानती, मगर जो भी बात है, इससे पहले कि अम्मी तैयबा आंटी से पूछे, हमें अम्मी से पूछ लेना चाहिए। सही है, सुबह उठते ही पूछेंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम ये करना है। हाय हाय, क्या मुसीबत आ गई है। कैसे पूछूं उन लोगों से, समझ ही नहीं आ रहा। हाय मेरे अल्लाह, तुम दोनों को क्या हो गया? और ये संडे वाले दिन सुबह सुबह उठ गई, वो भी मेरी बेटियां। लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। ये तो आप बताएंगे अम्मी कि गड़बड़ क्या है आखिर। मैं कैसे बताऊंगी भाई, मैं कोई इल्मे नजूम पढ़ के बैठी हुई हूँ जो मैं बताऊंगी? जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो बताएंगे। क्या चल रहा है, क्या मतलब? साफ साफ कहो यार अलीना, हम कोई चोर थोड़ी जो अम्मी से छुपाए हैं बात। अम्मी, रात में जो आप भाई से बात करी थी ना, उस बारे में हमें सब कुछ जानना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। मैं भी कहूँ कि आखिर गड़बड़ क्या है? तो बीबीसी न्यूज़ ने रातों रात न्यूज़ उड़ा दी। अब आप ऐसे रात में भाई से अकेले बैठ के बात करेंगी तो मैं तो आके सुनूंगी ना। चुप करो। क्या हुआ आपको, क्यों परेशान? बताने से क्या होगा? अरे अम्मी, हो सकता है हम कोई हल निकाल सके। अभी तुम दोनों इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मसले का हल निकाल सको। खैर फिर भी बता देती हूँ तुम दोनों को। रक्षी ने बताया अली के फादर जिंदा है। लो भाई, अब वो कहाँ से जिंदा हो गए? अरे जिंदा नहीं हो गए, जिंदा हैं वो। अब ये बात तो वो लोग बताएंगे ना कि उन्होंने क्यों छुपाई। आखिर मामला क्या है? तो आसान करें ना उसको, उनको कॉल करके बुलाएं, बिठाएं, बात करें, तस्दीक करें इस बात की। अब यही तो मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनसे कैसे बात करूं मैं। ये कोई इतना आसान है क्या? अम्मी, ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है जितना आपने बना लिया है। ये तुम्हें क्यों सकता हो गया? इससे लग रहा है कि ये रिश्ता ड्रॉप। इधर आओ, इधर मेरे पास बैठ। देख बच्चा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। मैं अली की माँ को आज ही फ़ोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आकर बताएं कि आखिर असल मामला क्या है, वही हल करेंगी ना। इसके पीछे कोई बड़ी बात हुई तो? बड़ी बात हुई तो ये बाद में सोचेंगे कि अब क्या करना है। अच्छा चलो चिल हो जाना, बस करो। चलो यार, अब हंस भी दो। उन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ करना है, ठीक है? और ये मेज़ पूरी की पूरी पोंछनी है, और चीज़ों को भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कुदसिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज कैसे याद कर लिया आपने? आपसे ये कहना था कि
क्या आप आज शाम हमारी तरफ आ सकती हैं? खैरियत? हाँ, खैरियत है या नहीं ये तो पता करना है। वो मेरा मतलब है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। और हाँ, अली के बगैर आइएगा, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने बात हो। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अजीब सा लहजा था। अचानक क्या हुआ है जो मुझे यूं बुला रही हैं? पता नहीं ऐसा हो कैसे सकता है कि अम्मा के पास नंबर ना हो। नंबर तो ना मैं ढूंढ के छोड़। पता नहीं क्या चाहती है ये अम्मा मुझसे, हर वक्त ना चीजें छुपा के रखती है। तौबा, बोरियां बांध के रखी हुई है। तौबा, हद हो गई। नंबर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो लगना ही था इसने मेरे। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। अहमद बाबा, क्या हो गया इस पौधे को? क्या हाल बना रखा है आपने लॉन का? सारे पौधे मुरझा रहे हैं। पानी में नहीं डालते क्या आप लोग? और ये पूरी चीजें ऐसी क्यों फैली हुई यहाँ पे? बाजी यही ठीक कर रहा हूँ जी मैं, आप फिक्र ना करें, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सारे काम करके ना आपने सबसे पहले इसमें खाद डालनी है। जितने भी पौधे वहां रखे सब में खाद डालनी है। देखे तो सही कितने बेरौनक हो रहे हैं सारे पौधे। बेहतर बाजी। हाँ याद से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरवा आसिफ बात कर रही हैं? जी मैं फरवा आसिफ बात कर रही हूँ। आप कौन? अलीना। अरे अलीना, तुम्हारी आवाज सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है। तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी होगी। I'll be more excited। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, एक्चुअली शहनाज खाला से आपका नंबर मिला था। मेरी अम्मा ने आपसे बात करनी थी। आपके भाई का नंबर चाहिए था मेरे भाई से बात कराने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, why not? मैं तुम्हें इसी नंबर पे सेंड करूँ या किसी और नंबर पे? जी जी बिल्कुल इसी नंबर पे सेंड कर दें। चलो ठीक है, अब तुमने खुद फोन कर लिया है तो आई होप ये मामला सॉल्व हो ही जाएगा। मैं क्या कह सकती हूँ उस मामले में? पता है हमारे यहाँ की मशरक़ी की लड़कियाँ बिल्कुल तुम जैसी होती हैं। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। ठीक है? जी जरूर। थैंक यू। चलो मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी
जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। भाई मुझे तो लगता है अम्मी ने आज ना बहस करने के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। ये सब कुछ क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है ये पूछो, क्या नहीं होने जा रहा। बहुत बुरा होने वाला है भाई, बहुत बुरा। यार डराओ तो ना। डरा का रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। मुझे तो ना सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मैं अंदर जाके देखती हूँ, परेशान ना हो। आपने मुझे यूं अचानक ऐसे क्यों बुला लिया? ऐसी भी क्या बात हो गई थी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हमारी कैफियत भी कुछ ऐसी ही है, इसीलिए तो आपको बुलाया। आखिर हुआ क्या है, पता तो चले। मैं आपसे जो बात भी पूछूंगी आपने सच सच बतानी है, क्योंकि इनकार की गुंजाइश तो अब नहीं है। हाँ पूछिए, आखिर क्या बात है? अली के फादर जिंदा है। ये आपको किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। हमें कैसे पता चला, किसने बताया, आप इन बातों को छोड़िए। आप सच सच बताइए, असल हकीकत क्या है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपको ठीक पता चला है, अली के फादर जिंदा है, इसी शहर में रहते हैं, मगर हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। शादी के 2 साल बाद ही हम दोनों में अलैदगी हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी उनके साथ जिंदगी गुजारने की, मगर हमारे मिजाजों में बहुत डिफरेंस था। हम साथ रह के भी अलग थे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम दोनों अलैदगी इख्तियार कर लें। तो आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? छुपाए क्यों हमसे? वो एक भयानक हकीकत थी, मैं उसका जिक्र दोबारा नहीं करना चाहती। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैंने अकेले अली की परवरिश की। आप समझ सकती हैं ना कि अकेली माँ ने अपने बेटे का ब्रॉडअप कैसे किया होगा इस जमाने में। आपने भी तो अपने शौहर की डेथ के बाद अपनी बच्चियों को अकेले ही पाला है ना। मैं उस भयानक बाप का जिक्र इस खुशी के मौके पे करना नहीं चाहती थी। देखिए, अगर आप ये सारी बातें पहले बता देती तो शायद इतनी परेशानी ना होती। जहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं वहाँ ऐसी बातें छुपाने से एतबार टूट जाते हैं। पहले से पता होता तो ना हम लोग परेशान होते ना आप। मुझे ऐसा लगा कि आप अलीना का रिश्ता अली को देने से इनकार कर देंगी, और मैं अलीना जैसी प्यारी बच्ची को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र आपसे नहीं किया। देखिए, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है? शादियां होती हैं, अलैदगियां भी हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ऐसे घर में रिश्ता ना जोड़े। इसमें आपका क्या कसूर? ये तो किस्मत का है ना। अब हम इतने भी तंग नजर नहीं है। बस आपसे इतना ही शिकवा है कि आपको सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए थी। आप बेफिक्र रहिए, इस बात को लेकर अब कोई मसला नहीं होगा। अच्छा हो गया ना, मिल बैठकर डिस्कस कर लिया, इससे गलतफहमियां भी दूर हो गई। चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो गई है। बातों में चाय ठंडी हो गई। बिल्कुल। आप सॉरी, ये लीजिए। अरे मैं कोई तकल्लुफ की बात थी, मैं लेती हूँ। अरे बैठे बैठे मैं ले लूंगी, शुक्रिया। अखियों ने